और अब बात पश्चिम बंगाल की करते हैं। देखिए, पश्चिम बंगाल की सियासत में नया तूफान खड़ा करने वाले तृणमूल कांग्रेस के निलंबित नेता और भरतपुर के विधायक हुमायूं कबीर ने अपनी नई जनता यूनियन पार्टी के जरिए एक बड़ा दांव खेला है। हुमायूं कबीर ने ऐलान किया कि उनकी पार्टी बंगाल में विधानसभा चुनाव में राज्य की कुल 294 सीटों में से 182 पर उम्मीदवार अपने उतारेगी, यानी इन सीटों पर चुनाव वो लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। करीब वही नेता हैं जिन्होंने बंगाल में बाबरी मस्जिद की नींव रखी थी, हुमायूं कबीर, और वहीं से चर्चा में ये आए थे और अपने इस कदम में वो पूरे देश में चर्चा में आ गए थे। और अब चुनाव लड़ने की जो तैयारी है उसको लेकर अब सवाल ये है कि क्या ममता बनर्जी की चुनौती बढ़ा देंगे इस चुनाव में। ममता के साथ खेला हुमायूं नहीं अकेला, गठबंधन वाला दांव, हुमायूं मिलकर लड़ेंगे चुनाव। हुमायूं कबीर का प्रोजेक्ट स्पेशल 26। हुमायूं कबीर, जिन्होंने 6 दिसंबर को पहले बाबरी मस्जिद की नींव रखकर पश्चिम बंगाल की सियासत में सबसे बड़ा दांव चल दिया। फिर 22 दिसंबर को हुमायूं कबीर ने नई पार्टी जनता यूनियन पार्टी का ऐलान कर दिया। और अब यही हुमायूं कबीर हैं जिन्होंने ओवैसी के अलावा कई और दूसरी पार्टियों के साथ मिलकर पश्चिम बंगाल में ताल ठोकने का भी ऐलान कर दिया है। पश्चिम बंगाल में सत्ता की लड़ाई अब तक बीजेपी और टीएमसी के बीच मानी जा रही थी। थर्ड फ्रंट का यहाँ कोई नामो निशान नहीं था, लेकिन 22 दिसंबर के बाद से ऐसा लग रहा है कि अब पश्चिम बंगाल की राह ममता बनर्जी के लिए आसान नहीं रहने वाली है। ऐसा दावा हम नहीं बल्कि खुद हुमायूं कबीर कर रहे हैं। आईएसएफ और मीम जोड़ के मैं एक साथ में ये चुनाव में अगले दिन में चुनाव में उतारूंगी एवं बंगाल के अच्छे तरह लोगों को रिजल्ट में मेरा पास में मेरा पार्टी को गठबंधन जो रहेगी इनको पास में ही अच्छा रिजल्ट आएगी, ये मेरा सोच रहा है। हुमायूं कबीर का दावा है कि उनकी पार्टी कम से कम 90 सीटें जीतकर सरकार गठन में निर्णायक भूमिका निभाएगी। हुमायूं कबीर ने इंडियन सेकुलर फ्रंट और असदुद्दीन ओवैसी की ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन से चुनावी गठबंधन की इच्छा जताई है। उन्होंने कहा कि बंगाल की राजनीति के भविष्य में मैं और आईएसएफ साथ आएंगे। अगर एआईएमआईएम जुड़ती है तो उनका स्वागत है। हालांकि हुमायूं कबीर ने अभी सीट बंटवारे का समीकरण नहीं बताया है। कबीर ने गठबंधन के लिए बातचीत कर रहे नेताओं को 31 दिसंबर तक का वक्त दिया है। उसके बाद गठबंधन की औपचारिक घोषणा करेंगे। वहीं अब तक आईएसएफ की तरफ से अभी कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। कबीर ने टीएमसी और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि हमारा एकमात्र लक्ष्य बीजेपी को रोकना है। जो मुझे गद्दार कह रहे हैं जैसे ममता बनर्जी, वही मुस्लिम समुदाय के साथ हर कदम पर धोखा कर रहे हैं। वक्फ एक्ट को लेकर धोखा दिया, अकेले संभालने की बात कही लेकिन लोगों को ठगा। इस बीच ममता बनर्जी के भतीजे और टीएमसी के महासचिव अभिषेक बनर्जी ने हुमायूं कबीर के बयान पर तंज कसा। अभिषेक बनर्जी ने कहा कि जनता समझदार है। 2019 में हुमायूं कबीर बीजेपी में थे, जिसने बाबरी मस्जिद तोड़ी, तब मस्जिद बनाने की बात नहीं की। बाबरी मस्जिद वाला जो इंसिडेंट हुआ था वो 92 में हुआ था। 27 साल बाद आपको रियलाइज नहीं हुआ जब 2019 में जिस पार्टी ने बाबरी मस्जिद तोड़ा था उस पार्टी के कैंडिडेट बनने के लिए आप गए दिल्ली, बीजेपी ज्वाइन किया, तब आपको रियलाइज नहीं हुआ और अब रियलाइज हो रहे हो। और जिसको मंदिर मस्जिद बनाना है, मेरा अर्जी ये है कि सबको बनाने का हक है, कोई दिक्कत नहीं है। बहरहाल ये पहला मौका है जब अभिषेक बनर्जी ने हुमायूं कबीर पर तंज कसते हुए उन्हें निशाने पर लिया है। लेकिन इतना जरूर साफ है कि अगर हुमायूं कबीर के साथ ओवैसी और दूसरी पार्टियां गठबंधन करती हैं, तो पश्चिम बंगाल में थर्ड फ्रंट मजबूत हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया।